देखिए हम पिछले टर्म पर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ रहे थे, जिसमें ये चीज हमने पढ़ ली थी। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी, ये मैंने ज्योमेट्रिकली पढ़ लिया था। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमको मिलने जा रही है। ये दोनों वेक्टर हैं, इनिशियल और एंड पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुए हैं। और कल मैंने बताया भी था पिछले टर्म पर कि दो वेक्टर के एडिशन के लिए इनिशियल और एंड पॉइंट के फॉर्म में ये मस्ट है कि एंड पॉइंट जिसको पहले लिखा गया है और इनिशियल पॉइंट जिसको बाद में लिखा गया, ये कोइंसाइड करना चाहिए, ये मस्ट है। ये कोइंसाइड करना चाहिए। और जब ये हो जाएगा तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बचता है? इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट। तो अब यहां पर ये पहले का इनिशियल पॉइंट बताया है, दूसरे का एंड पॉइंट, यही इसका एडिशन हो गया, लाइन सेगमेंट ऐसी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अभी इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। अब आइए यहां पर पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ और इसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज करिएगा, बोर्ड के क्वेश्चन में नहीं। जैसे हमने यहां पर एक वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी ले लिया और इसको मैंने लिख दिया वेक्टर ए। और आपने देख ही लिया है वेक्टर के एडिशन के लिए जरूरी है कि एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट से क्या करना चाहिए? कोइंसाइड करना चाहिए। तो अगर अगला ऐड करने जा रहे हैं तो ये देखिए, इसको सी बोल दिया, इसको वेक्टर बी ले लिया। अगर इसके बाद ऐड करने जा रहे हैं तो ये इसको ले लिया, डी ले लिया और इसको सी ले लिया। इसके बाद ऐड करने जा रहे हैं तो इसको ई बोल दिया और इसको डी बोल दिया। तो अब देखिए ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं, एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट से हमेशा क्या कर रहा? कोइंसाइड कर रहा। तो इसका एडिशन किसी और के बराबर नहीं हुआ। किसके बराबर हुआ? वेक्टर ए के बराबर, जो भी दो के लिए क्या था, वही कंडीशन मोर देन टू आ गई। तो मोर देन टू आप कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या मिला, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये डी है, इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। अगर ये इसका एंड पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा, आगे ये चीजें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख दीजिए? ए, जो आपने ये लिखा है। अब देखिए हम यहां पर ये नोट करके लिख दे रहे हैं, अभी इसको आगे यूज भी करेंगे कि वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बता दीजिए किसके बराबर आएगा? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए किसके बराबर? तेज बोलिए, तेज बोलिए। वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर आया? अरे पढ़ के आए पीछे, क्या? नल वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये देखिए बी से बी कोइंसाइड किया, सी से सी, बचा क्या? ए यानी इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट से क्या कर गया? कोइंसाइड कर गया। तो मींस क्या? ये नल वेक्टर। अभी इसकी हम आगे बात करेंगे, ये हमने आपको ऑब्जेक्टिव तरीका दिखा दिया करने का। अभी इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, या कहिए यहीं पर कर ले। अगर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट नल वेक्टर है ए बी बी सी सी ए, अब इन्हीं तीनों वेक्टर्स को हम किसी ट्रायंगल का क्या ले लें? साइड ले लें और इसको साइक्लिक ऑर्डर में ले लें, एक ऑर्डर में ले लें, एंटी क्लॉकवाइज में ले लें, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया? 0। तो अगर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ रहा है, अब वो तीन वेक्टर में चाहे फोर्स हो चाहे वेलोसिटी हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो,
तो इसका मतलब उन तीनों वेक्टर्स को हम ट्रायंगल की साइड से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही ट्रायंगल ला है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो अगर हम किसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, इसका हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में, इसलिए यहां पे ध्यान रखिएगा। अगर हम किन्हीं भी तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो ले ले, वो तीनों वेक्टर कोई भी क्वांटिटी हो, तो उन तीनों वेक्टर्स को हम ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? या ये कह सकते हैं उनमें से दो का एडिशन थर्ड के बराबर है, अभी ट्रायंगल का हो जाएगा भाई, लाएंगे इधर ट्रांसफर करेंगे, नल वेक्टर आ ही जाएगा। तो अब यहां से ये देखिए, अब एक हम ट्रायंगल यहां पे लेने जा रहे हैं, इसका नाम हमने ABC बोल दिया, और एक साइक्लिक ऑर्डर में यानी एंटी क्लॉकवाइज में, चाहे क्लॉकवाइज में लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक ऑर्डर में हम इसको तीन वेक्टर ले रहे हैं ABC, जिसको आगे हम यूज करेंगे क्वेश्चन पे, ये दिखा दे रहे हैं। और इसको तीनों वेक्टर को हम किसी ट्रायंगल के साइड से क्या कर दे रहे हैं, बोलिए, रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो 100% इनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? उल्टा देख लीजिए, अगर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट नल वेक्टर है तो इसका मतलब उन तीनों वेक्टर्स को हम ट्रायंगल की साइड से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर हम ये A + B + C निकालें तो ये किसी और के बाद, अब तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है तो जाहिर इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, नल वेक्टर। वही देख लीजिए, AB + BC + CA, ये क्या आ गया, बोलिए, नल वेक्टर। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसको एज अ रिजल्ट इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे आगे ऑब्जेक्टिव के लिए। नोट कर लिए, फिर आगे चले। देखिए समझिए, अभी जो हमने दो वेक्टर A और B लेकर के इनका एडिशन लिया, वेक्टर A + वेक्टर B, या दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन लिया, वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C + वेक्टर D, जो इनका एडिशन लिया, जो हमको मिला अभी A ही मिला था ना, वेक्टर A। तो ये ध्यान रखिएगा क्या, कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसको वेक्टर फॉर्म में हम चेंज कर लें, इसके फॉर्म में चेंज कर लें, वेक्टर फॉर्म में, और उनका रिजल्टेंट निकालें, तो रिजल्टेंट कुछ और नहीं होता है, उन्हीं वेक्टर एडिशन को ही हम रिजल्टेंट भी कहते हैं। तो जहां पर आपने वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C + वेक्टर D = AE लिखा है, तो वहीं पे नोट करके पॉइंट में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट करके लिख लीजिए कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज आल्सो नोन एज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर इज आल्सो नोन एज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, वहीं पे लिख लीजिए। फिर से सुन लीजिए कि एडिशन ऑफ, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, नोट करके ये पॉइंट लिख दे रहे हैं, ये यहां पर एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स आर आल्सो नोन एज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो और देखिए, बल्कि आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल में किया भी होगा, तमाम क्वेश्चन में किया होगा, दो तरीके का रिजल्टेंट निकालना होगा। सुन लीजिए ध्यान से, एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में, एक वेक्टर फॉर्म में। तो जो आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने उनको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लिया, रिजल्टेंट ले लीजिए, बाद में मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है आंसर उसी फॉर्म में लिखा जाता है, ये हम आपको पीछे बता चुके हैं। वेक्टर फॉर्म में रहता है तो वेक्टर फॉर्म में आप आंसर करे होंगे कि लिखा होगा, आईजीके के फॉर्म में तमाम क्वेश्चन किए होंगे, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने सिंपली क्या किया, वेक्टर एडिशन ले लिया। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में है तो फिर आपने वही डिफरेंट फार्मूले पढ़े हैं मैग्नीट्यूड वाले, और चूंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो जाहिर है हम भी दोनों पढ़ेंगे भी। आप देखिए, तो यहां पर किस फॉर्म में दिया है, वेक्टर फॉर्म में, रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करें, इनका एडिशन ले लो, कितना प्रूफ करना है, 3AC। आइए, देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ गिवन, वेक्टर लिखा होगा तो वेक्टर लिखिएगा, फोर्सेस लिखा होगा, फोर्सेस जो भी क्वांटिटी होगी वो वेक्टर ही होगी, कोई और नहीं, इज इक्वल टू, अब आप कुछ ना करिए, इन्हीं को सिंपली ऐड कर लीजिए, AB + AE + BC और + DC। और ये भी ध्यान रखिएगा
कि इनका एडिशन कितना आया है 3AC। तो आप देखेंगे क्या कि AB AE BC BC प्लस ED भी है, प्लस ED भी है। ये अब आइए, अब इनका एडिशन ले लीजिए और आप देखिए जब इनका एडिशन लेने जाएंगे तो क्या होगा, हमेशा ये एंड कहां पर होगा, AC पर ही होगा। देखिए AB प्लस BC, जिसका एंड पॉइंट है पहले C उसको ले लीजिए, जिसका एंड पॉइंट है उसको पहले ले लीजिए। इसमें क्वेश्चन हमने कुछ गड़बड़ लिख लिया, 5 ही लिखा है, 6 होने चाहिए, भी हम चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो AB देखिए, लेट ABCD इज अ पेंटागन, प्रूव दैट रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज, ये यहाँ पर AC छूटा हुआ था, वेक्टर AC, एंड तो AC हमने बढ़ा दिया, एंड ED इज, तो ये प्लस यहाँ पर हमने AC कर दिया। ये अब आप लीजिए, बोर्ड का करिएगा तो दो को एक साथ करके, हम एक साथ कर रहे हैं, हम अंडरलाइन करके इनका एडिशन ले रहे हैं और स्टार बना करके इनका ले रहे हैं। जो हो रहा पहले वो ले लीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव करना है तो देखिए इसका एंड पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड किया, इसका एंड पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट से, तो डायरेक्ट किसका एडिशन है, ये क्या हो जाएगा AC। बोर्ड का कर रहे हैं दो करिएगा, तो इसको हमने क्या लिख दिया AC, जिसका अंडरलाइन किया है, और प्लस जिसको स्टार किया है उसको क्या लिख दिया AD, और प्लस बचा क्या है DC, और लास्ट में हमने खुद ही क्या लिखा है AC। और ये क्या आ गया 2AC और एक AC, ये कितना आ गया 3AC। यही रिजल्टेंट आ गया। जल्दी नोट कर लीजिए फिर आगे बताएं। देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन ने और लिया, लेकिन यहाँ पर वो जो चीज हमने ली जो आपने ज्योमेट्री पीछे पढ़ रखी उसके एप्लीकेशन के लिए लिए, तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़े रहेंगे उसका भी एप्लीकेशन करेंगे। ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन, देन शो दैट AD प्लस EB प्लस FC इक्वल टू 4AB। यहाँ पर एडिशन नहीं दिखाई पड़ रहा, तो यहाँ पर आप रेगुलर हेक्सागन को आपको यूज करना पड़ेगा, उसकी फिगर को बनाना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में पेंटागन की फिगर की जरूरत नहीं थी, तो अब यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागन हम फॉर्म कर ले रहे हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी को भी आपको ध्यान रखना है, हमें उसी प्रॉपर्टी को ही यूज करना, किसी और को नहीं। और ये इसका नाम ABCDEFE हमने लिख दिया, और जो क्वेश्चन में जिस डायरेक्शन में वेक्टर का साइन बनाया गया आपको उसी डायरेक्शन के साथ चलना है। ये हमने AD ले लिया। फिर क्या है EB, ये आपने EB ले लिया। फिर क्या है FC, ये ले लिया। अब आइए रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी हम लगाने जा रहे हैं। इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है आपस में, अपोजिट साइड, सॉरी सारी नहीं, अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। और लेंथ में क्या होती हैं, हम इक्वल होती है। और ये इसके डायगोनल्स कहलाते हैं, AD यानी अपोजिट वर्टेक्स जब ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल कहलाता है। बल्कि आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा भी होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स। पॉलीगन के 16 साइड में, n साइड में, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन था। अब आइए जरा देखिए समझिए, अब हम करने क्या जा रहे हैं, AD प्लस EB प्लस FC इज इक्वल टू, अब AD को देखिए, एडिशन किसके फॉर्म में लाया गया है, AB के फॉर्म में, तो हर चीज को AB में फोकस करेंगे। तो अब यहां पर मोर देन 2 वेक्टर्स का एडिशन लगाने जा रहे हैं। AD इज इक्वल टू, देखिए AB प्लस BC प्लस CD, अभी एरो नहीं बना रहे हैं, एरो इसके हिसाब से बना रहे हैं, AB प्लस BC प्लस CD। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, EB आपका इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो हम इधर से क्यों ले रहे हैं, जिससे ये अपोजिट डायरेक्शन में आकर के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि AB पे फोकस किया गया है। तो अब देखिए ये प्लस किसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं, EB की, बोलिए क्या लिखने जा रहे हैं, ED प्लस DC और प्लस CB। ये समझ में आ गया। और फिर प्लस क्या लिखने जा रहे हैं, FC, कहाँ है भाई FC, ये
FC जो मेन डायगोनल होता है, ये जो इसके पैरेलल लाइन होती हैं, जो साइड्स होती है, उसका ट्वाइस होता है। ये FC 2ED भी होगा, 2AB भी होगा, लेकिन जो हमको जरूरत है वही लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? 2AB प्लस 2AB। इसमें कोई डाउट हो बताइए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, कोई डाउट तो नहीं इसमें ना? अब आप देख लीजिए बचा क्या क्या है। ये BC और CB निगेटिव भी कर सकते हैं आप। देखिए, जैसे वेक्टर AB को अगर हम लिखना चाहें तो क्या इनिशियल एंड पॉइंट को क्या करिए, चेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, माइनस टाइम क्या बोलो BA। तो आप चाहे जिस डायरेक्शन से जाइए। तो अब यहां पर देखिए, ये BC माइनस BC से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये एडिशन इंटरनल वेक्टर आ गया। और इसी तरीके से क्या हुआ, बोलिए, DC और किससे, CD से निगेटिव वेक्टर हो गए। बचा क्या, जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या बचा है, AB और प्लस ED। और फिर देखिए अब जो बचा उसको देख लीजिए, और कितना लाना है, 4AD। तो ये 3AB हो गया, और ED किसी और के बराबर नहीं है। ये देखिए आपस में पैरेलल भी होते हैं ये, और मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जाहिर है मैग्नीट्यूड में इक्वल भी हो गया। ये भी किसके बराबर आ गया, बोलिए, वेक्टर AB। और ये पूरा किसके बराबर आ गया, बोलिए, 4 इंटू वेक्टर AB। तो एक क्वेश्चन हमने ज्योमेट्रिकल बेस ले लिया है, जिसमें ज्योमेट्री यूज हो रही है। तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे यूज होंगे, किस तरीके से हमने आपको करके दिखा दिया। अब इस पर हम आगे बात करते हैं। देखिए, चीज ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में भी जैसे हमने EB निकाला है, इधर से आए हैं, उसको कैंसिल करने के लिए हमारे लिए इजी पड़ जाएगा। आप इधर से भी आएंगे, एडिशन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपको अपोजिट साइड्स पैरेलल और उसकी कंडीशन लगा करके वो कैंसिल हो जाएगा। इधर से इजी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें रटना कहीं कुछ नहीं है। अब आइए हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। उसमें हम करने क्या जा रहे हैं कि दो वेक्टर ए, अब देखिए यहां पर A प्लस बी इक्वल टू B प्लस ए। सिंपली आप एडिशन का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, A और B को ऐड किया गया है, इससे मतलब आपको A के एंड पॉइंट से B के इनिशियल पॉइंट से क्या करना है, कोइंसाइड करा देना। ये बोर्ड में प्रूफ करने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर हमने लेट कर लिया, लेट वेक्टर A इज इक्वल टू AB, वेक्टर AB एंड, अब देखिए B इसमें ऐड हो रहा है, तो B इज इक्वल टू इसके एंड पॉइंट से ही कोइंसाइड करा रहे हैं, इसका इनिशियल पॉइंट ये B और इसको C ले लिया। कोई फिगर आपको नहीं बनानी है, पहले से कुछ भी नहीं बनाना है। तो यहां से आप लीजिए, ये आपने AB लिख दिया और ये आपने BC लिख दिया, और इसका आपने एडिशन क्या ले लिया, AC। तो यहां से ये A हो गया, ये B हो गया, तो A प्लस B किसके बराबर आ गया, AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या, AC। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। उसके बाद देख लीजिए अब किसको ऐड किया गया है, B को A में, इसका मतलब क्या, B के एंड पॉइंट से किसको ड्रॉ करिए, A को, और यहां तो B है ही नहीं। अब B के एंड पॉइंट कहां ढूंढने जाएंगे, कहां A लेंगे, तो AC कहां आएगा। अब क्या करिए, यानी B का, और देखिए इसका ये क्या है, AC है, इनिशियल पॉइंट क्या है, A है। तो अब B में A को ऐड करना है, इसका मतलब B के एंड पॉइंट से ड्रॉ हो, और ये भी जरूरी है कि एडिशन क्या है, AC ही आए। इसका मतलब ये हो गया कि B कहीं और से नहीं ड्रॉ होना चाहिए, कहां से ड्रॉ होना चाहिए, A से। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, करने ये जा रहे हैं पॉइंट A से इसी वेक्टर के पैरेलल और इक्वल, जो पढ़ा है नहीं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वेक्टर की, वहीं से ये हम B वेक्टर, ये इसी मैग्नीट्यूड इसी डायरेक्शन का ये ले ले रहे हैं। इसका नाम ये B इसी डायरेक्शन में लिया है, इसका नाम D लिख दिया, ये वेक्टर B हो गया। अब देखिए इसका इनिशियल पॉइंट क्या बन गया, A बन गया। अब एंड पॉइंट क्या लेना है, C लेना है। तो जाहिर है अब क्या करना, A को तो ऐड करना, A यहां पर, अब इसके पैरेलल यहां ड्रॉ कर दिया उसी मैग्नीट्यूड का, तो ये भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई वेक्टर की। यहां से किसको बताइए ड्रॉ कर दीजिए, उसी के पैरेलल A को, लीजिए हो गया। आपको कोई फिगर पहले नहीं बनाना है, एडिशन का कॉन्सेप्ट रखना है, किसको किसमें ऐड किया जा रहा है आप करते हुए चले जाइए। अब बताइए यहां से क्या हो गया, वेक्टर B प्लस वेक्टर A इज इक्वल टू, बोलिए क्या लिखें, AD प्लस DC, ये भी क्या आ गया, AC। देखिए दोनों की लाइन सेगमेंट सेम हो गए।
बाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अभी देखिए एसोसिएटिव में देखेंगे किसको किसके साथ ऐड किया जा रहा है, वो वही आपको कंडीशन लिखनी है, इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बताएं। अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव जो आपने पीछे पढ़ा सेम कॉन्सेप्ट है, कम्यूटेटिव जो आपने पीछे पढ़ा सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। तो तीन वेक्टर्स 3 नंबर के लिए आपने पीछे पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सबके लिए पढ़ाई है, जिन जिन टॉपिक में पढ़ा है। तो अभी यहां पे भी देख लीजिए, सेट्स के लिए भी पढ़ा है। तो फॉर एनी 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी। अब आप जिसको जिसके साथ ऐड करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू कौन किसके नियरेस्ट होगा, अब किसका किससे एडिशन होगा, तो ए का बी से हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस क्या वेक्टर सी। अब कहीं कुछ नहीं है, एडिशन आप भी पीछे आप देखा है ज्योमेट्री में, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर। एक लाइन सेगमेंट ले आइए बस, जो भी आपने पीछे पढ़ा है, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। बताइए लेफ्ट हैंड साइड में पहले किसको ऐड किया गया है, बी और, तो अब क्या करिए बी को एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर दिए, पहले यहां पे रिप्रेजेंट करिए फिर बाद में लेट लिखिएगा। पहले लेट लिख देंगे तो वहां तो 2 ही था, लेट लिख दिया, अब यहां पे नहीं लिखने जा रहे हैं, ये इसको लाइन सेगमेंट ए बी से लेने जा रहे हैं और यहां पर ये दिखा दे रहे हैं किसको, वेक्टर बी को। बी में कौन ऐड हुआ है, आइए इसको सी को भी ले लीजिए, ये ले लिया, इसको क्या बोल दिया सी, ये वेक्टर सी ले लिया। अब इनको ऐड कर लीजिए बी प्लस सी को, वेक्टर बी प्लस वेक्टर, और लेट अभी बाद में लिखिएगा ऊपर, वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या बोलो, ए बी प्लस बी सी। ये किसके बराबर है, वेक्टर ए सी के, ये बी प्लस सी आ गया, ए से सी को आपने ज्वाइन कर दिया, ये कौन आ गया बी प्लस सी। अब बताइए बी प्लस सी में कौन ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए का एंड पॉइंट बी प्लस सी के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करना चाहिए। ए का एंड पॉइंट है कौन, वेक्टर ए का एंड पॉइंट, सॉरी बी प्लस सी के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करना चाहिए। बी प्लस सी का इनिशियल पॉइंट है कौन, ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए ये यहीं से एक वेक्टर ले लीजिए और इसका नाम यहां पे डी लिख करके इसको वेक्टर क्या लिख दीजिए, इसका एंड पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट से ये देखिए कोइंसाइड करा दिया। अब आ जाइए देयरफॉर वेक्टर ए, अभी कुछ ना करिए, फिगर कोई ना बनाइएगा, पहले यहां देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, ए किसको आपने लिखा है डी ए, और प्लस बोलिए बी प्लस सी किसको लिखा है ए सी, किसके बराबर आ गया बोलिए डी सी। अब डी से सी को ज्वाइन कर दीजिए, कहां सी, ये डी से सी को ज्वाइन कर दिए, डी सी ये हो गया, समझ में आ गया। अब ये इसको फर्स्ट बोल दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड डीसी के बराबर आया, राइट हैंड साइड पर 100% सब कोइंसाइड किए होंगे, वो भी डीसी के बराबर आएगा, कुछ आपको करना नहीं है, कहीं कोई चीज रटनी नहीं है। अब आइए चलिए के करके शुरू करें, राइट हैंड साइड पर ये ए प्लस बी निकालें, ए प्लस बी फटाक से बोलिए, लेट अभी बाद में लिखेंगे, लेट जो है पहले सब कर लें तब बाद में लिखेंगे, जो जो लिखा है वही लेट कर लेंगे बस। आइए ए प्लस बी, ए कहां है, ए ये, और बी कहां है, ये है, तो अब बताइए लिखिए डी ए प्लस ए बी किसके बराबर आया, वेक्टर डी बी ए ये। अब बताइए ए प्लस बी में किसको ऐड किया गया है, सी को, वेक्टर है, ये आता है बोर्ड में, ध्यान रखिएगा प्रूफ करने के लिए, प्लस सी, इसको क्या लिखा आपने डी बी, क्योंकि अब हर वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी भी आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कहां लिखे किससे बी सी। ये क्या आ गया देखिए, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख दीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी। जिस तरीके से आपने अब तक सारी मैथमेटिक्स पढ़ी उसी तरीके से सारे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्चुअल है, बहुत जबरदस्त तरीके से। अब आ जाइए यहाँ पे एबीसी 3 वेक्टर है ना, खाली एबीसी को लिखिए, बाकी तो आपने एडिशन से लाइन सेगमेंट ले ली है। यहाँ पे लिख लीजिए लेट ए, ये क्या ए क्या लिखा है, ए डी ए वेक्टर बी इज, जैसे लेट किया है जैसे एडिशन किया उससे लेट करिएगा, लेट बी इज इक्वल टू क्या ए बी, फिर क्या है सी इज इक्वल टू क्या बी सी, एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू डी ए। बस हो गया, बाकी सब आप ऐड करके ही पाए। लेट बाद में लिखिएगा, पहले लेट लेके कर लेंगे फिर हमें उसी हिसाब से करना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगी, फिर कहाँ लेके आएंगे, फिगर गंदी होगी। तो क्या एडिशन लगाना है, किस हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट लेना है, एडिशन करते हुए चले आइए, कुछ बचे नहीं। आज समझ में आएगी नहीं आएगी, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा। तीसरा देखिए एडिटिव आइडेंटिटी। तो जहां जहां आपने पढ़ा है वही चीज है जो पीछे भी पढ़ा है आपने, एडिटिव आइडेंटिटी तमाम टॉपिक में पढ़ा है। तो जहां एडिशन है वहां एडिशन होगा, जहां वो है दूसरी चीज हो जाएगी। अब बताइए एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यानी मीन्स क्या कि यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब क्या किसी वेक्टर में और एडिटिव की क्या प्रॉपर्टी, एडिशन के लिए कहीं के लिए भी, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर ले चाहे जो ले, लेकिन वो चीज वहां पर एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी प्रॉपर्टी लगे, अदरवाइज नहीं। तो अब क्या करते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, और किस लॉ के साथ, कम्यूटेटिव लॉ के साथ। और यहां पर किसी वेक्टर में किसको ऐड करें, ये बोलिए किसको, हाँ किसको, नल वेक्टर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नल वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी, और जब एडिटिव आइडेंटिटी होगी तो एडिटिव इनवर्स भी होगा। अब बताइए ये देखिए वेक्टर ए प्लस नल वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या एडिटिव इनवर्स, जब ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो जाएगी तभी मिलेगा। अब यहां पर देख लीजिए कि किसी वेक्टर में लेट ए इज एनी वेक्टर। अब देख किसी वेक्टर का निगेटिव है कि नहीं है, भाई हर वेक्टर का निगेटिव है कि नहीं है, तो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। यानी मीन्स क्या कि वेक्टर ए प्लस माइनस टाइम वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस टाइम वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए, किसके बराबर बताइए, नल वेक्टर के साथ। आइडेंटिटी अगर मिल गई तो भी मिलेगा। तो यहां माइनस ए क्या हो गया बताइए, ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स, ए आई लिख दिया, एडिटिव इनवर्स। समझ में आया कि नहीं है, प्रॉपर्टी समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं। अब इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको कोई जरूरत नहीं कि जैसे स्केलर से सिंपली इंटू करते हैं, वो हम आपको उसमें जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो वहां समझा देंगे, उससे कोई मसला नहीं, सब चीजें पढ़ने। हाँ ये चीजें जरूरी थी, इसको जान लीजिए, नोट कर लीजिए।